नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। और मैं भी वैसे तो अच्छी हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना फंस गई हूँ। अब आप सोचेंगे फंस गई हूँ। हाँ, मैं किसी साजिश में या किसी धांधली में नहीं फंसी। मैं मुंबई की बारिश में फंस गई हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद कहीं रास्ते में हूँ। नहीं जनाब, रास्ते में भी नहीं हूँ, मैं अपनी सोसाइटी में हूँ। दरअसल ये हुआ कि मैंने सोचा ज़रा मौसम का नज़ारा लिया जाए, नीचे जाकर बैठा जाए। तो मैं सोसाइटी में नीचे आकर बैठ गई। बच्चों को खेलते देखना, स्विमिंग पूल देखना, हरे हरे पेड़ देखना, खुला आसमान देखना, चांद देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब हम काम में मसरूफ़ रहते हैं ना तो चीज़ें नसीब नहीं होती। तो मैंने सोचा चलो नीचे आज जाया जाए, बैठा जाए देर तक। बस इतनी देर में तो इतनी तेज़ बारिश हो गई। मुंबई की बारिश तो ना बिन बुलाए मेहमान की तरह से अचानक आती है, ऐसे धमकती है। और आती है तो इतनी तेज़ आती है कि अगर आप सोचें ना कि आपको ये 1 मिनट का रास्ता भी क्रॉस करना हो तो ना बाबा, नामुमकिन है, आप भीग जाएंगे। तो ये देखिए, ये देखिए, ये तो अभी थम गई है, वरना बहुत खतरनाक थी। ऐसे लग रहा था आंधी तूफान, पूरा जलजला आया हुआ है। तो मैंने सोचा सोसाइटी में तो जा रही हूँ, क्या करना है छतरी ले जाके, यही लापरवाही हमको मार देती है ना। और फिर मैं ये हुआ कि फंस गई। अब मैंने सोचा घर जाऊँ तो घर भी नहीं जा सकती, भीग जाऊँगी। और भीगना नहीं है क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से बीमारी से उठी हूँ। वायरल फैला हुआ है पूरी मुंबई में अभी, और 10-12 दिन बाद तो जाकर मैं ठीक हुई हूँ। तो भीगना नहीं था। तो मैं सोच रही कि बेवकूफ़ी तो कर दी, अब क्या किया जाए। मुझे लगा आपसे बातचीत की जाए। तो बारिश के मौसम में क्या होता है, अमूमन हम खाली तो नहीं होते लेकिन जानबूझकर खाली हो जाते हैं। जैसे अभी एकेडमी के भी बैचेस बन रहे हैं तो थोड़ा सा क्लासेस नहीं होती। दूसरा मुशायरे भी होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि कौन रिस्क ले बारिश में, इतना पैसा लगाए फिर सारा जो है प्रोग्राम तहस नहस हो जाता है। लेकिन फिर भी होते हैं बाहर। लेकिन हम जाने की जो है रिस्क नहीं उठाते, क्योंकि बहुत ही भयानक तजुर्बात से गुजर चुकी हूँ। जी हाँ, एक बार पटना और दिल्ली की फ़्लाइट, ओहो भयंकर टर्बुलेंस, मैं बता नहीं सकती। लोग चीखें मार रहे थे। आप ना इधर के रहते ना उधर के रहते हो, ना उठ सकते हो ना बैठ सकते हो, ना आप कुछ खा सकते हो। मतलब आपको समझ में नहीं आता आप क्या करो, इतने आप हेल्पलेस महसूस करते हो। जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन आपकी जो तबीयत घबराती है उसका क्या करेंगे। और फिर इसके अलावा एक बार चायबासा में, मुझे याद है, मैं और हसन कमाल साहब भाई जो फंसे हैं हम लोग 24 घंटे। सुबह के शाम को जाके फ़्लाइट चली, और फिर आप रास्ते में फंस जाते हैं, बहुत बहुत देर देर तक फंस जाते हैं आप रास्तों में। इवन अगर मुंबई में भी आप एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं और बारिश हो गई तो आप फंस गए। मेरी तो फ़्लाइट मिस हो चुकी है, 1-2 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो इसके बाद ना, और एक बार गोवा की फ़्लाइट तो मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। बादलों के बीच में से ऐसे प्लेन जा रहा था, ऐसा लग रहा था बिजली बस अभी गिरी और तब गिरी। तो उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिए कि भाई ऊपर वाला भी कहता है ना, मोहतात रहा करो, मतलब एहतियात बरता करो। तो क्या ज़रूरत है आपको इतनी तकलीफ़ उठा के जाने की, इसलिए मैं थोड़ा सा कम जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा जाए कि अब किया क्या जाए, क्योंकि जो इंसान काम करता है ना, उसको खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। तो सोचते सोचते मेरे दिमाग में ये आया कि 2 काम करने चाहिए जो बेहद ज़रूरी भी हैं। एक तो ये कि जो मैंने कहा था, फ़ेसबुक बंद होने के बाद मैंने मेरा इल्म हाज़िर बंद कर दिया था, और मैं हमेशा बोलती हूँ अब शुरू करूँगी तब शुरू करूँगी, झूठी पड़ जाती हूँ क्योंकि करती नहीं हूँ। क्या करूँ, काम इधर-उधर जब लगा रहता है ना, फिर आके मन भी नहीं करता। तो लिहाज़ा एक तो वापस वो शुरू करती हूँ। फ़ेसबुक खोला है अभी, लेकिन दिल नहीं चाहता, क्योंकि क्या करें, अभी-अभी नया खोला, इतने सालों से चल रहा था, इतनी मेहनत। आप मेहनत से कोई मकान बनाएँ और वो गिर जाए तो दोबारा तामीर करने में थोड़ा तकलीफ़ तो होती है ना, दिल भी नहीं चाहता। ख़ैर, लेकिन इंस्टा पे डालना शुरू करती हूँ, यूट्यूब पे डालना शुरू करती हूँ। तो अब मैं नए पुराने एपिसोड सब डालूँगी, और इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि मुझे ना मेरा मोबाइल भी खाली करना है। इतना सारा मतलब कचरा भरा पड़ा है मोबाइल में, सच में। कई तो फ़ोटोग्राफ्स इतनी फ़ालतू की होती हैं, कई वीडियोज़ ऐसे होते हैं कि आप सोचते हैं ये हमने क्यों रखे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं हटाते। तो मेरा मोबाइल तो कई बार ऐसा होता है, मेमोरी फुल हो जाती है, और हमेशा सोचती हूँ कि खाली करूँगी, और फिर क्या होता है, या तो मोबाइल खो जाते हैं। और आईफ़ोन अगर आपका ख़राब हो गया तो आप लाख सर पटक लो, आपको अगर पासवर्ड याद नहीं है, आपके पास रसीद नहीं है, तो आपका आईफ़ोन तो किसी काम का नहीं रहता। तो मेरे साथ ये भी हो चुका है। आईफ़ोन, आईपैड दोनों ही जो है एप्पल के, ऐसे कैसे पड़े हैं रद्दी बन के। तो अगर आप उनको यूज़ कर लो तो अच्छा है, वरना आपके बहुत कीमती वीडियो और फ़ोटोग्राफ्स सब जो है ज़ाया हो जाते हैं, खो जाते हैं। तो हालाँकि गूगल बाबा की मेहरबानी कि वो पुराने फ़ोटोग्राफ्स आपके आजकल जो है वापस आपके पास भेज देता है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया गूगल का। तो मैंने सोचा कि अब जो भी फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोज़ हैं, इनको धड़ाधड़ डाल के फ़ोन खाली किया जाए। इतना काम तो बारिश में किया ही जा सकता है। अब मेरा मकसद आपको पकाना नहीं है,
अब आप सोचेंगे पकाना क्या है? भाई मुंबई में पकाना जो होता है ना, एक यहाँ की स्थानीय लैंग्वेज है, उसको बोलते हैं बोर करना। तो मेरा मकसद बोर। फ़ोन बंद हो गया था, बल्कि कट गया था, वही लिखा हुआ रहा था कि स्पेस की कमी। तो ऐसा है कि मैं फ़ोन खाली करो अभियान शुरू कर रही हूँ अपने लिए, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे अगर अपलोड कर देते हैं ना कोई चीज़, तो वो सेव रहती है। तो आपको भी नेक सलाह देना चाहूँगी कि अपलोड कर डालिए, आपके पास होंगे यकीनन। और अपने आप को भी एक नेक सलाह देना चाहती हूँ कि जल्दी से भाग कर, ये देखिए बारिश कितनी तेज़ शुरू हो गई, ये देखिए मैं फिर फंस गई। अब फ़ोन बंद कर रही हूँ, उससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा फंस जाऊँ। इजाज़त, शुभ रात्रि, टाटा बाय बाय, फिर मिलूँगी।